आज रात मेल यहाँ जिमी के घर पे रुकने वाला है। तो माइल्स को वहाँ पे देख के उसने पूछा कि क्या मेरी वजह से अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। जिमी ने बताया कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा गेस्ट रूम है, मेल वहाँ पे रह सकता है। कमजोरी की वजह से माइल्स को नींद आ गई थी और जिमी उसके ऊपर लगा पानी वाइप कर रहा था, लेकिन उसने भी ये नोटिस कर लिया कि माइल्स अभी आराम से सो रहा है। तभी मेल ने आके पूछा कि क्या मैं कोई मदद करूं, लेकिन जिमी ने उसे हर्ष किया कि आवाज मत करो, वो अभी आराम से सो गया है। वो माइल्स को उठाकर जाने लगा कि मैं उसे बेड पर सुला देता हूँ, तुम जाके शावर ले लो। जिमी माइल्स की इतनी ज्यादा परवाह कर रहा था, वो देखकर मेल को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे जिमी ने माइल्स को अपने बेड पर रखा और शायद माइल्स नींद में ही रो रहा था, तो वो उसके आंसू वाइप करते हुए कहने लगा कि बुद्धू तुम इतना आसानी से क्यों रोने लगते हो। माइल्स ने नींद में ही अपना फेस दूर ले लिया, तो फिर जिमी ने उसके सर पे पैट किया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया। तभी मेल अंदर आया, वो शायद यही चेक करने आया होगा कि वो दोनों ज्यादा क्लोज तो नहीं हो रहे ना, लेकिन अभी उसने यही बताया कि मैं तो बस यही देखने आया था कि माइल्स ठीक तो है ना। जिमी ने कहा कि वो ठीक है, तुम गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ पे सब कुछ रेडी है। मेल ने पूछा कि तुम्हारा क्या, तुम कहाँ पे सोओगे। जिमी ने बताया कि मैं यहीं पे ही सोऊंगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि वो ठीक तो है ना। लेकिन मेल उसके आर्म को हग करके कहने लगा कि तुम मेरे साथ सो सकते हो, हम कितने सालों से साथ में नहीं सोए। लेकिन जिमी ने उसका हाथ दूर किया कि अभी मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि माइल्स की जब नींद खुले तब वो अकेला हो। वो माइल्स के पास बैठकर उसके फेस पर करस करने लगा और मेल से कहा कि तुम अब सोने जाओ। तो फिर मेल माइल्स की ओर गुस्से से देखता हुआ चला गया। फिर सुबह जिमी आंखें मचलता हुआ अपने रूम से बाहर आया और मेल को किचन में खाना बनाते देखा। उसने पूछा कि मेल तुम इतना जल्दी क्यों जाग गए। मेल ने बताया कि मुझे जल्दी जागने की आदत है और देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, चख के देखो। ये बोलते हुए वो जिमी को अपने हाथों से खाना चखाने गया। जिमी ने वो टेस्ट किया और उसके सर पे पैट करते हुए बताया कि बहुत ही डिलीशियस है। मेल फिर से खाना बनाने लगा कि जाओ जाके तुम फ्रेश हो लो, तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन जिमी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं देख के आता हूँ कि माइल्स जाग गया है या नहीं। पर उसने पीछे मुड़ के देखा तो माइल्स भी रूम से बाहर आ ही रहा था और यहाँ पे मेल ने उन तीनों का ब्रेकफास्ट एक ही प्लेट में सर्व किया था और कह रहा था कि ब्रेकफास्ट के बाद चलो हम कुछ और प्लेट्स ले आते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा प्लेट ही नहीं है, कुछ गेस्ट आ गए तो फिर क्या होगा। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ा और माइल्स को देख के कहा कि माइल्स तुम जाग गए, जिमी अभी तुम्हें जगाने आने वाला था, तो फिर चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये बोलते हुए उसने जिमी का हाथ पकड़ा जैसे वो उसे अपने साथ ले जा रहा हो, पर माइल्स ने तो उसे एकदम ही इग्नोर कर दिया और जिमी से पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ। जिमी ने बताया कि मेरे घर पे हो तुम, कल रात तुम बेहोश हो गए थे। माइल्स कहता है तुम्हें मुझे वहाँ पे ही छोड़ देना चाहिए था, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले आए, तुम मेल के साथ कितना लवली डवली होके रह रहे हो, क्या इस बात का शो ऑफ करने के लिए मुझे यहाँ पे लाए थे। ये बोलते हुए उसने बस जिमी की ओर पॉइंट किया था, लेकिन मेल तो एक छोटी बच्ची की तरह ऐसे डर गया जैसे माइल्स अभी उसे एक घूसा लगाने आ रहा हो। जिमी ने माइल्स का हाथ पकड़ा और वो शायद उसे ये बता ही रहा था कि मेरे और मेल के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा सुनने से पहले ही माइल्स ने अपना हाथ दूर ले लिया कि नफ, कल रात मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं मर भी रहा हूँ तब भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाना। माइल्स जाने लगा था और ये कहता गया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहे, अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। जिमी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी मेल के हाथों में जो ब्रेकफास्ट वाली प्लेट थी ना, वो नीचे गिर गई। उसने सहारे के लिए जिमी का हाथ पकड़ा और उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई। जिमी बहुत वरीड हो गया और उसे पता चल गया कि ये तुम्हारा अस्थमा अटैक है, तुम्हारा अस्थमा पंप कहाँ पे पड़ा है। मेल ने जैसे तैसे बताया कि उसका पंप कहाँ पे पड़ा है, तो फिर जिमी जल्दी से वो लेने चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद ही मेल ने स्माइल की, मतलब कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो नाटक कर रहा था। और जैसे ही जिमी उसका पंप लेके आया वो फिर से अस्थमा की एक्टिंग करने लगा। जिमी अपने हाथों से उसे वो अस्थमा पंप देने लगा कि अब तुम्हें बेहतर लग रहा है। बस जिमी इतना करने में रहा तब तक तो माइल्स यहाँ से चला गया था। फिर अगले सीन में रात हो गई थी और माइल्स एक बार में आ गया था। माइल्स ड्रिंक कर रहा था और एक क्यूट लड़का उसकी गोद में बैठकर अपने हाथों से उसे चेरी खिला रहा था। तभी माइल्स को स्टेफन का कॉल आने लगा, तो माइल ने वो पिकअप किया कि हाँ बताओ क्या बात है। स्टेफन ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है। माइल्स ने कहा कि हाँ शायद। ये बोलते हुए उसकी गोद में जो लड़का बैठा था उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब खींचा, तो वो लड़का क्यूट आवाजें निकालने लगा कि हे तुम्हारे हाथ कहाँ पे ले जा रहे हो तुम। उसकी आवाज सुन के स्टेफन ने पूछा कि अभी तुम हो कहाँ पे। माइल्स ने बताया कि अभी वो एक होस्ट के साथ ड्रिंक करने आया है। स्टेफन ने उसे पूछ लिया कि अभी तुम कौन से बार में हो और ये बता दिया कि वहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ। फिर तुरंत ही अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि उस बार में चलो। यहाँ पे वो क्यूट लड़का माइल्स के नेक के अराउंड अपने आर्म्स रखता है और उसके करीब आते हुए उसे पूछता है कि तुम कौन सा काम करते हो।
वो शायद माइल्स को किस करने वाला था, लेकिन माइल्स ने उसे रोका कि अब तुम जा सकते हो। क्यूट लड़के ने कहा कि क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? उसका मतलब था कि क्या मैं तुम्हारे टेस्ट का नहीं हूँ। माइल्स ने ग्लास में ड्रिंक पॉर करते हुए कहा कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, लेकिन अभी तुम जा सकते हो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, थैंक यू। लेकिन वो लड़का नहीं गया। माइल्स के क्लोज होने लगा और उसे पूछा कि क्या तुम बार में एक होस्ट को पहली बार ऑर्डर कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि होस्ट को ऑर्डर करने के बाद क्या करना होता है? ये बोलते हुए वो माइल्स के ऊपर आने लगा था, तो माइल्स ने उसे रोका कि बस करो, ये मैंने बस तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए पैसे दिए हैं, मुझे बस कोई कंपनी चाहिए थी और कुछ भी नहीं करना मुझे। तो फिर वो लड़का उससे दूर हुआ कि तुम तो सच में काफी अजीब हो, सिर्फ बात करने के लिए कौन इस तरह की सर्विस ऑर्डर करता है? माइल्स ने बताया कि आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैं ड्रिंक करने जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो कोई फ्रेंड भी नहीं है जो मेरे साथ ड्रिंक करने आ सके, तो इसीलिए ही मैं पैसे देकर किसी को अपने साथ बात करने बुला रहा हूँ। वह लड़का पूछने लगा कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है या फिर किसी के लिए सॉरी फील हो रहा है? माइल्स एक ही बार में पूरा ग्लास गटक गया और कुछ भी नहीं बता रहा था। वो लड़का समझ गया कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो फिर एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। यहाँ पे ड्रंक होने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी अभी कोई नया मिल गया होगा। वो अपने हाथों से माइल्स को ड्रिंक पिलाने लगा कि चलो भी अब अच्छे मूड में आ जाओ, बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ, मैं किसी भी बारे में बात करूंगा। लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए स्टेफन वहाँ पे पहुँच गया। स्टेफन उस बार में पहुंच गया जहाँ पे माइल्स ड्रिंक करने गया था और उसने देखा तो माइल्स सच में किसी और लड़की के साथ था। स्टेफन को देखते ही माइल्स ने स्माइल के साथ कहा कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, और उसने उस क्यूट लड़के से कहा कि अब तुम जा सकते हो। वो लड़का पाउट करता है कि जैसे ही तुम्हारा नया फ्रेंड आया मुझे भगाने लगे, और जाते हुए वो अपनी होस्ट वाली स्टाइल में उसे फ्लाइंग किस देता गया कि अगली बार जरूर आना। उसके बाद फिर स्टेफन ने माइल्स पे चिल्लाया कि ये तुम क्या कर रहे थे? माइल्स ने स्माइल के साथ कहा कि क्या तुम देख के नहीं बता सकते? स्टेफन तुरंत ही उसके पास गया और उसका कॉलर खींच के चिल्लाया कि तुम्हारे पास से कितनी ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही है, अगर मैं टाइम से नहीं आया होता तो क्या तुम उस बिम्बो के घर चले जाते? बिम्बो मतलब कि वो अभी जो वो लड़का था ना, वो वैसी सर्विस देने वालों को बिम्बो या फिर हिम्बो कहते हैं। माइल्स ने हंसते हुए कहा कि उसे बिम्बो कह के मत बुलाओ, उसका नाम शाओयिंग है। स्टेफन उसे पकड़ के जाने लगा कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, लेकिन माइल्स जाना ही नहीं चाहता था। उसने दरवाजा पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता। स्टेफन ने अपने हाथ से माइल्स का फेस स्क्वीज किया और बताया कि मैं फाइनली अपने घर से बाहर आ पाया और मैं तुरंत ही तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम बस यहाँ पे अपने साथ मैच कर रहे हो। माइल्स ने कहा कि मैं कोई मैच नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। स्टेफन ने कहा कि मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन माइल्स ने तो पाउट के साथ कह दिया कि नहीं। स्टेफन ने कहा कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलते हुए उसने माइल्स को अपने कंधे पे उठा लिया। माइल्स स्ट्रगल करने लगा और चिल्लाने लगा कि स्टेफन ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे रखो। स्टेफन ने कहा कि हिलना बंद करो, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे थे इसलिए मैं तुम्हें उठा कर ले जा रहा हूँ। फिर वो लोग घर पहुँच गए। माइल्स ने कहा कि मेरा घर आ गया है, अब तो मुझे नीचे रखो। मतलब अभी वो लोग एलिवेटर से निकले थे और माइल्स के घर के दरवाजे तक जा रहे थे, लेकिन स्टेफन ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने हाथों से ही तुम्हें बेड पर सुलाऊंगा। इनकेस अगर मेरे जाने के बाद तुमने भागने की कोशिश की तो फिर मुझे फिर से तुम्हारे पीछे जाना पड़ेगा। माइल्स ने साइ किया कि मैं नहीं भाग जाऊंगा, पर स्टेफन तो मान ही नहीं रहा था कि मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है। माइल्स के घर के बाहर ही जिमी खड़ा था और इस तरह से माइल्स को देख के वो परेशान हो गया कि माइल्स तुम्हें ये क्या हुआ, और तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगा कि उस दिन मेरे और मेल के बीच में तुमने जो देखा था वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये लाइन पूरी करे उससे पहले स्टेफन उन दोनों के बीच में आ गया कि क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है? मैं तुम्हें हटाऊं उससे पहले हट जाओ खुद से ही। जिमी ने स्टेफन के कंधे पे हाथ रखा उसे दूर करने के लिए कि इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। स्टेफन ने तुरंत ही उसका हाथ दूर कर दिया कि अगर इस बात से माइल्स का लेना देना है तो फिर ये बात मुझसे भी जुड़ी हुई है। जिमी गुस्सा हो गया और उसे मारने के लिए पंच रेडी कर लिया, लेकिन उससे पहले ही माइल्स ने स्टेफन को रोका और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा कि चलो चलते हैं। जिमी ने माइल्स को रोकने की कोशिश की कि माइल्स पहले मेरी बात सुनो। तो फिर माइल्स ने स्टेफन से कहा कि स्टेफन तुम अंदर जाओ। स्टेफन मान गया कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुरंत ही मुझे बुला लेना। ये बोलते हुए उसने जिमी की ओर देखा जो उसकी ओर गुस्से से देख रहा था। फिर स्टेफन के अंदर जाने के बाद माइल्स ने जिमी से पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। जिमी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा कि मैं मेल के साथ नहीं रह रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तुम जैसा सोच रहे हो हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है।